अभी कल ही ना बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट को देख के ना मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इस देश के असली दुश्मन नेता नहीं है, इस देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनकी मेंटेलिटी है। जनसुराज करके एक पार्टी है बिहार में जिसको कि प्रशांत किशोर लीड करते हैं। और इस पार्टी के बारे में जो मुझे एक अच्छी चीज लगी थी वो ये लगी थी कि इन्होंने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए थे इलेक्शन को जीतने के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। बिहार के अंदर माइग्रेशन का मुद्दा हो गया है, फिर बूढ़ी औरतों की पेंशन का मुद्दा हो गया। और इनफैक्ट इस पार्टी से जो कैंडिडेट्स थे ना, जो कि चुनाव लड़ रहे थे, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि काफी हाईली क्वालिफाइड टाइप के कैंडिडेट थे। कोई किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कोई किसी कोर्ट का लॉयर है, मतलब कि समाज के अंदर वेल रिस्पेक्टेड लोग थे जो कि इस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। अब इनको कितनी सीट्स मिली होंगी? एकदम जीरो, नील बटे सन्नाटा, खाता भी नहीं खुला है। एट द सेम टाइम अनंत कुमार सिंह जैसे लोग जो कि कन्विक्टेड मर्डरर है, वो मोकामा से इलेक्शन जीत गया है। मतलब आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई सही मुद्दे की बात करेगा इंडिया के अंदर तो उसका इलेक्शन जीतना बहुत ही मुश्किल है। आप सिर्फ धर्म के मुद्दे उठाओ, आप सिर्फ बाहुबली बन के दिखाओ, लोगों को अपनी वो मसल पावर दिखाओ, तभी लोग आपको वोट देंगे। नहीं तो भाई अगर तुम असली मुद्दों पे बात करोगे, कुछ अच्छी चीजों पे काम करोगे तो भाई कोई वोट नहीं मिलने वाला है। ये चीज तो क्लियर हो चुकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर कोई बहुत ही संत आदमी है। अब वो तो जब कोई इंसान सत्ता में आएगा, जब कोई इंसान इलेक्शन जीतेगा तो उसके बाद में पता चलेगा कि इंसान असली में कैसा है कि नहीं है। बट उन्होंने कम से कम मुद्दे तो सही उठाए थे बिहार इलेक्शन के अंदर, कि कम से कम लोगों के पास में एक होप तो थी कि यार, और छोड़ो इलेक्शन जीतना तो पहली बार में इंडिया के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पार्टी किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़े पहली बार में और पहली बार में ही जीत जाए। बट सबसे बड़ा शोकर पता है क्या है? वो ये है कि एक भी सीट नहीं मिली, लिटरली एक भी सीट नहीं मिली। और ये चीज ना प्रूव करती है कि पढ़े लिखे लोगों को नेता नहीं समझते इस देश के लोग।